अब हम पढ़ते हैं रोटा ग्रैविलियंस के बारे में। तो रोटा ग्रैविलियंस का कॉमन नेम है रुई, फैमिली इसकी रोटेसी। पहला पॉइंट है स्क्रॉफरस एक्सोस्टोसिस, ब्रूसिस एंड अदर मैकेनिकल इंजरीज ऑफ बोन्स एंड पेरियोस्टियम, स्प्रेन्स, पेरियोस्टाइटिस, राइसिप्लास, फ्रैक्चर्स एंड स्पेशल डिसलोकेशन, सिम्फाइटम। मतलब स्क्रॉफरस एक्सोस्टोसिस है, स्क्रॉफरस मतलब ग्लैंड से रिलेटेड एनलार्जमेंट है, एक्सोस्टोसिस मतलब कि ओवर ग्रोथ है बोन्स का, ठीक है। ब्रूजेस देखने को मिल रहा है एंड दूसरी इंजरीज हैं बोन से रिलेटेड, एंड पेरियोस्टियम जो कवरिंग ऑफ बोन है उससे रिलेटेड मैकेनिकल इंजरीज है, उसमें रोटा सोचेंगे। स्प्रेन्स है मतलब मोच है, मतलब स्प्रेन मतलब कि टीयरिंग ऑफ लिगामेंट वगैरह, तो उसमें हम रोटा सोचेंगे। पेरियोस्टाइटिस है मतलब कि इन्फ्लेमेशन है जो बोन्स की कवरिंग है उसका। इराइसिप्लास मतलब वही स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फ्रैक्चर्स की दिक्कत है एंड स्पेशल डिसलोकेशंस की दिक्कत है, तो उसमें हम रोटा सोचेंगे। इसमें हमारे पास सिम्फाइटम भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रूस्ड लिम्ब सेंसेशन ऑल ओवर एज आफ्टर फॉल और ब्लो वर्ड्स इन लिम्स एंड जॉइंट्स आने का, मतलब कि पूरी जगह पे उसको बॉडी में ब्रूज लिम्ब सेंसेशंस होते हैं। ब्रूज सेंसेशन मतलब वही जैसे चोट लगने पे होता है ना वैसा। लिम्ब मतलब कि ऐसा सेंसेशन कि वो ढंग से चल ना पा रहा हो या उसका पोस्चर मेंटेन ना कर पा रहा हो। एज आफ्टर अ फॉल और ब्लो, जैसे कि गिरने के बाद या किसी चीज़ से हिट होने के बाद उसे बोलते हैं ब्लो, उससे उससे चोट लगी है, तो वैसा अगर ब्रूज लिम्ब सेंसेशन हो रहा है तो रोटा ग्रैविलियंस देंगे। वर्ड्स इन लिम्स एंड जॉइंट्स, उस और इतना लिम्ब इसका ब्रूज लिम्ब सेंसेशन जो है वो उसके लिम्स और जॉइंट्स में वर्ड्स फील होगा उसको, तो उसमें हम रोटा सोचेंगे और उसमें आर्नी का भी सोच सकते हैं। उसके बाद है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाइज आर पेनफुल एज इफ ब्रूज, बैप्टिशिया, पैरोजन। बॉडी के जितने भी पार्ट है जिसमें वो लाई करेगा वो उसको पेनफुल फील होगा, जैसे कि ब्रूस्ड कंडीशन में फील होता है। इसमें हमारे पास रोटा के अलावा और दो रेमेडीज़ है, बैप्टिशिया एंड पैरोजन। उसके बाद है रेस्टलेस टर्न्स एंड चेंजेस पोजीशन फ्रीक्वेंटली व्हेन लाइंग रेस्टॉक्स। रेस्टलेस है, अपनी पोजीशन को फ्रीक्वेंटली चेंज करता है एंड टर्न करता है जब वो जब लाई डाउन कर रहा है, मतलब करवट लेते रहता है, इतना रेस्टलेस है। तो उसमें हम उसमें रोटा सोचेंगे। इसके अलावा इसमें हम रेस्टॉक्स भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि रेस्टॉक्स में भी फिजिकल रेस्टलेसनेस देखने को मिलते थे, अभी तो वो करवट बदल रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद है लेमनेस आफ्टर स्प्रेन्स, स्पेशली रिस्ट्स एंड एंकल्स, क्रॉनिक स्प्रेन्स, बोविस्टस, टॉन्शिया। मतलब अगर स्प्रेन्स मोच लगने के बाद लेमनेस है, मतलब पोस्चर में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। स्पेशली रिस्ट मतलब कलाई की एंड एंकल्स मतलब एड़ी की, तो उसमें हम रोटा सोचेंगे। उसके अलावा क्रोनिक स्प्रेन्स का केस है, उसमें हम बोविस्टा एंड स्ट्रॉन्शियम सोचेंगे। फिर है थाइसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज टू चेस्ट मिल, अगर थाइसिस मतलब टीबी हो रहा है चेस्ट या मैकेनिकल इंजरीज के बाद, तो उसमें हम रोटा ग्रैविलियंस सोचेंगे। और एक रेमेडी और है मिल करके, वो भी सोचेंगे। फिर है एकिंग इन एंड ओवर आइज विद ब्लड विजन एज इफ दे हैड बीन स्ट्रेंड, मतलब कि उसकी आंखों के अंदर एंड आंखों के बाहर दर्द होता है, ऊपर दर्द होता है, आंखों के बाहर की तरफ भी दर्द हो रहा है, अंदर भी दर्द हो रहा है, और उसको ब्लड विजन भी है, जैसे कि एज इफ दे हैड बीन स्ट्रेंड, जैसे कि वो स्ट्रेन हो गए हों, मतलब उन पर किसी ने प्रेशर दिया हो बहुत, तो उसमें हम रोटा सोच सकते हैं। उसके बाद रोटा ग्रैविलियंस सोच सकते हैं। इसके अलावा ना रोटा ग्रैविलियंस हम तब भी सोच सकते हैं अगर टेनिस एल्बो है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, ट्यूमर है, ठीक है, उस केस में भी। उसके बाद लिखा है कि आफ्टर यूजिंग आइज एट फाइन वर्क, वॉच मेकिंग, एनग्रेविंग, नेट्राम्योर, लुकिंग इंटेंटली, सैनिक्यूला, ठीक है। मतलब अगर हमने आइज़ जो है वो बहुत फाइन वर्क, जो बारीक काम होते हैं, जैसे वॉच मेकिंग करना, एनग्रेव मतलब कि कुरेद कर जो लिखना होता है ना, उन सब में अगर आइज़ यूज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसकी वजह से आइज़ में बहुत पेन हुआ है, तो आइज़ की प्रॉब्लम है, तो उसमें रोटा सोचेंगे। इसके अलावा इसमें हम नेट्राम्योर भी सोच सकते हैं। लुकिंग इंटेंटली, बहुत ध्यान से देखने से अगर आइज़ में दिक्कत हो रही है, ऐसा काम कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, जैसे कि कढ़ाई सिलाई वगैरह, चूड़ी जो बनाते हैं लोग, उन सब में हम रोटा दे सकते हैं। और सैन करके रेमेडी वो भी दे सकते हैं। फिर है एम्ब्लायोपिया और एस्थेनोपिया फ्रॉम ओवर एक्सेशन ऑफ आइज़। बेसिकली एम्ब्लायोपिया और एस्थेनोपिया जो है वो ओल्ड एज से रिलेटेड डिजीज़ हैं आइज़ की, जिसमें कि आइज़ को ओवर एक्सेशन करने से दिक्कत है, तो उसमें रोटा देंगे। और उसके बाद और एनोमलीज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि एबनॉर्मेलिटी है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, इसलिए आइज़ में दिक्कत हो जाती है, तो उसमें रोटा देंगे। फिर है फ्रॉम ओवर यूजिंग बैड लाइट, फाइन स्विंग, ओवर रीडिंग एट नाइट, मिस्ड डिम विजन विद कंप्लीट ऑब्सक्यूरेशन एट अ डिस्टेंस, तो उसमें हम रोटा देंगे। मतलब कि जैसे ख़राब लाइट है, कम लाइट है, उसमें ओवर यूज़ हो रहा है आइज़ का। फाइन स्विंग मतलब कि सीलने से दिक्कत हो रही है आइज़ में, नाइट के टाइम ओवर रीडिंग करने से दिक्कत हो रही है, ठीक है। मिस्टी डिम विजन है, मतलब धुंधला विजन है, विद कंप्लीट ऑब्सक्यूरेशन एट अ डिस्टेंस, की एक डिस्टेंस तक ही उसको दिख रहा है, उसके बाद उसको धुंधला से दिख रहा है, तो उसमें हम रोटा देंगे। फिर है कॉन्स्टिपेशन है, इनएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि इनएक्टिविटी मतलब कि एक्टिव नहीं है बॉडी, इसलिए। और इम्पैक्शन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरीज, इम्पैक्शन मतलब कि इफेक्ट है मैकेनिकल इंजरीज लगने के बाद से कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो उसमें हम रोटा देंगे। आर्नी का भी सोच सकते हैं। फिर है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इमीडिएटली ऑन अटेम्प्टिंग अ पैसेज फ्रॉम द स्लाइटेस्ट स्टूपिंग आफ्टर कन्फाइनमेंट, फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग, मतलब कि इसमें रेक्टम का अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो रोटा सोचेंगे। इसके अलावा
इमीडिएटली जब वो पास कर रहा है अपने स्टूल को, ठीक है, और उसके बाद प्रोलैप्स हो रहा है रेक्टम का, या फिर स्लाइटस झुकने से या स्टूप करने से उसको हो रहा है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, तो उसमें हम सोचेंगे रूटा। फिर आफ्टर कन्फाइनमेंट मतलब कि एक जगह बंधे रहने से या छोटी सी जगह में रहने से उसको हो रहा है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, तो उसमें हम रूटा सोचेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग है कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे, तो उसमें हम रूटा सोचेंगे। सॉरी फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग डिफरेंट पॉइंट है कि अगर उसको बार बार अर्ज हो रहा है स्टूल पास करने का, ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो मतलब नहीं निकल रहा उसका स्टूल, तो उसमें रूटा सोचेंगे। फिर है प्रेशर ऑन द ब्लैडर एज इफ कॉन्स्टेंटली फुल, प्रेशर उसका ब्लैडर में हो जैसे कि वो हमेशा उसका ब्लैडर फुल रहता है कॉन्टिन्यूस आफ्टर यूरिनेटिंग, यहाँ तक कि उसने यूरिनेट कर लिया तब भी उसको फुल प्रेशर फील होगा, तो रूटा सोचेंगे। उसके बाद है कुड हार्डली रिटेन यूरिन ऑन अकाउंट ऑफ अर्जिंग, और यूरिन को वो रिटेन ही नहीं कर पाता, ठीक है, अगर उसको बहुत अर्ज आए तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है रूटा में। तो उसके बाद क्या है, येट इफ़ नॉट अटेंडेड टू इट वॉज डिफिकल्ट आफ्टरवर्ड्स टू अवॉइड इट, और अगर उसने उस टाइम पे नहीं अटेंड किया ना, मतलब उस टाइम पे अपने उस यूरिन को उसने नहीं निकाला, तो फिर बाद में फिर निकालना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। स्कैंटी ग्रीन यूरिन होता है, इसका इन्वॉल्ट्री यूरिन है, तो रूटा है, ठीक है। तो इन सब में हम रूटा रेमेडी सोच सकते हैं। फिर है वार्ड्स, अगर है सोर पेन्स के साथ, मतलब पेनफुल है उसका वार्ड्स, ठीक है, और फ्लैट स्मूथ वार्ड्स है पाम्स ऑफ हैंड्स पे, तो 3 रेमेडी है, रूटा है, नेट्रम कार्बन नेट्रम्योर है, एंड अगर बैक ऑफ हैंड्स पे है, फेस पे, फिंगर्स पे, तो डलका मारा है, एंड हमारे पास थूजा भी था। फिर है बैक एक जो है वो रिलीव होता है बाय लाइंग ऑन द बैक, तो रूटा सोचेंगे। फिर रिलेशन से इसका कंपेयर कर सकते हैं आर्निका से, अर्जेंटम नाइट्रिकम से, कौन से इव्यूफ्रेशिया से, फाइटलेका से, रस्टॉक्स सिम्फाइटम से। आफ्टर आर्निका ये हैसन, मतलब कि ये स्पीड अप करता है क्यूरेटिव प्रोसेस को इन द जॉइंट्स, एंड आफ्टर सिम्फाइटम ये हैसन करता है क्यूरेटिव प्रोसेस को, या फिर स्पीड अप करता है क्यूरेटिव प्रोसेस को इन द इंजरीज ऑफ बोन्स।